और इस वक्त मैं आप सभी लोगों को मिला रही हूं अपनी बहनों से जो आशा वर्कर हैं दिल्ली के अंदर और दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करती हैं। जब भी किसी के घर में किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है, पूरा तन मन झोंक करके काम करती हैं 24/7। और इनके साथ आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार के द्वारा जिस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है वो बहुत ही दुख और वेदना की बात है। और इसीलिए आज मैं ममता काले इन लोगों से बात करने वाली हूं। आप लोगों को जान करके दुख होगा कि इन लोगों को इतनी मेहनत करने के लिए, महिलाएं हैं क्योंकि, इन लोगों को इतनी मेहनत करने के लिए एक दिन का जो मेहनताना है वो 20 रुपया मिलता है। और जबकि सिविल डिफेंस में जो आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ता भरे हैं उनको 750 रुपए पर डे दिया जाता है। आप देखिए इन चेहरों को, क्या ये महिलाएं जो इतनी मेहनत करती हैं, अपना घर भी चलाती हैं, उनको 750 रुपए नहीं मिलने चाहिए? और उसके बाद जब ये अपने हक की लड़ाई लड़ती है तो बोला जाता है कि तुमको रातों रात निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी जगह सिविल डिफेंस वालों से काम कराया जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ बहनों से पूछना चाहूंगी, आप लोगों में से कौन अपनी समस्या, दीदी आप बताइए, क्या आपकी मांगे हैं, क्या आप दिल्ली की सरकार से चाहते हैं और क्या आपके साथ अन्याय हो रहा है? हम आशा वर्कर हैं, हमारा नाम आरती मिश्रा है, हम डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट से हैं, संगम विहार विधानसभा से हैं जी। हम आशा वर्कर की 24 घंटे की हमसे ड्यूटी ली जाती है। किसी भी टाइम 24 घंटे में हमें कोई भी फोन खड़का देता है कि हमें दर्द हो रही, जैसे डिलीवरी है तो हमें हॉस्पिटल जाना है, तो हम आशा वर्कर 24 घंटे में किसी भी टाइम एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, पेशेंट को साथ लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाते हैं, एडमिट करवा के अपनी किराया खर्च करके घर आते हैं। उसके लिए आपको किराए का पैसा नहीं मिलता ना? किराए के पैसा हमें किसी को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और बशर्ते कुछ लोगों को पेशेंट को दिया ही जाता है, कुछ भी, और हॉस्पिटल में भी नहीं इज्जत मिलता है। पेशेंट दर्द से छटपटाते रहते हैं, धक्के मार के भगा देता है। ये आशा वर्कर का डॉक्टर को भी अच्छा व्यवहार नहीं है हमारे साथ में, मालवीय नगर में कहीं भी नहीं। स्टार्टिंग में हमें काम समझाया गया था, माँ और बच्चों की देखरेख और उनकी टीकाकरण, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर इतनी काम की प्रेशर आ गई। आपको पल्स पोलियो में हमें ओनली 100 रुपए मिलती है, जबकि डिफेंस वालों को 250 रुपए दे रहे हैं। तो आप लोगों ने, आपने कभी अपना जो ये मुद्दा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं रखा? जी, हम लोग बार 2018 में भी गए हुए थे, बहुत सी आशाएं उम्मीद लगा रखी थी, जो हमारी बढ़ी हुई थी पैसा, उनमें से भी अभी तक नहीं मिली है। 2018 तो मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोला आप लोगों को? उन्होंने बोला था कि हम देंगे, लेकिन आज तक नहीं आश्वासन, मतलब 2000 आश्वासन मिला, आश्वासन हुआ है। 2018 से 2021 हो गई और 2021 का भी सितंबर खत्म होके अक्टूबर आरंभ हो गया, 21 भी खत्म होने वाली है, लेकिन आशाओं की आशा को धो दिया है, ये बात है। सैलरी मैडम हमारी 3,000 है, 3,000 भी जब पूरा होगा, अंक पूरा होगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तमाम बहनें कह रही हैं कि इनकी जो तनख्वाह है वो पॉइंट बेस्ड है। ये पॉइंट अगर इनके कम हो जाते हैं तो वो भी 3,000 से कभी 1,500, कभी 500 रुपए हो जाती है, 500 रुपए हो जाती है। केजरीवाल जी जाग जाइए ना, आप क्यों माताओं और बहनों के साथ ऐसे कर रहे हैं? 3,000 बोलते हैं और उसके बाद 500 रुपए आप लोगों को दिए जाते हैं, 500 रुपए दिए जाते हैं। 6 पॉइंट बनेंगे तो 3,000 आप मिलेगा, तब 3,000 मिलेगा। अगर नहीं 7 पॉइंट है तो 500 रुपया मिलेगा। रुक जाएंगे आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को? केजरीवाल जी, आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हम अपने माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से ये चाहते हैं कि कोरोना की टाइम पे, जिस वक्त कोरोना था, कोरोना के टाइम पे हमारे डॉक्टर, हमारे नेतागण, मंत्रीगण, हमारे सारे लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, अधिकारी सारे अपने घरों में बैठे थे। उस टाइम पे हम आशा वर्कर को होम आइसोलेशन करने के लिए भेजा जाता था। होम आइसोलेशन करने के लिए जब हम जाते थे तो ना तो आशा वर्कर को ग्लव्स मिलता था, ना सैनिटाइजर मिलता था, और ना ही हम लोगों को पीपी किट मिलती थी, हमें कुछ भी नहीं मिलता था। हम तो आप पेशेंट के हाथ में पल्स लगाते थे, पल्स मीटर, और पल्स मीटर लगा के उसकी रीडिंग लेते थे, अपनी एएनएम को भेजते थे। तो हमारी आशा वर्कर की जान के साथ इतना खिलवाड़ किया गया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब जी ने कोरोना का 1 रुपया आज तक 2020 से, अप्रैल 2020 से
सितंबर 2021 तक किसी आशा वर्कर को 1 रुपया दिल्ली सरकार नहीं दी। बाप रे, शेम शेम। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय। देखिए वो जो केजरीवाल आए भी हैं तो यही महिला के अब आप ये सोचिए, जो बहनें हैं यहाँ पर, मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते इन लोगों का दुख बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, और इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बना करके मुझे हिंदुस्तान की जनता की अदालत में डालना चाहिए। आप ये बताइए, ये नारी शक्ति जो जन्मदात्री है उसके ऊपर इतना बड़ा मार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। एक तरफ तो कहते हैं कि माताएं बहनें मेरे लिए सर्वोपरि हैं, मैं इनको दिल्ली की बसों में फ्री भेजूंगा, और दूसरी तरफ ये जो आशा वर्कर हैं, अभी बहन ने बोला कि किस प्रकार से पूरे कोविड काल के समय पर उनको बिना किसी प्रोटेक्शन के भेजा गया, ना उनको सैनिटाइजर, ना पीपीई किट, ना हैंड ग्लव्स, ना कोई कुछ नहीं दिया, और उसके बाद कोई इंसेंटिव भी नहीं दिया, और वो पॉजिटिव हो गई। तो क्या आशा वर्कर, क्या महिलाएं, मातृशक्ति, क्या केवल और केवल हर वक्त उनके जीवन को आप इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे? क्या महिलाएं आपके लिए वोट बैंक है? क्या ये आशा वर्कर्स जिनको आज धमकी दी जा रही है, मैंने सुना अभी जब बात हो रही थी कि धमकी भी आशा वर्कर्स को दी जा रही है और उनको डराया धमकाया भी जा रहा है, और बोला जा रहा है कि अगर पैसे मांगोगे, तनख्वाह या कोई भी मांग रखोगे तो हम तुमको निकाल देंगे और सिविल डिफेंस को रखेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आज हमारे ऊपर तो ये नहीं कहते कि आपके इंसेंटिव क्या है, सीधे बोलते ये ऑर्डर है काम करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम मना नहीं कर सकते। तो आप जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, कभी उन्होंने कुछ आप लोगों से बात करने की कोशिश करी? हमने 3 बार 24 तारीख को कोई सुनवाई नहीं होती। राज्य सरकार कहती है उपराज्यपाल पैसा नहीं देने दे रहे हैं आशाओं को, उपराज्यपाल कहते हैं दिल्ली सरकार देने दे रही है। पेट तो रोटी से भरेगा, बिजली फ्री करने से, बस का किराया फ्री करने से किसी का पेट नहीं भरेगा मैम। जब भी पेट भरेगा तो रोटी से भरेगा पेट। जब बंदे के पास पैसा नहीं होगा, वो घर में रोटी नहीं बनाएगा तो क्या जाएगा बस में? इतनी महंगाई है, बस का किराया लो, बिजली देखिए मैं कहाँ से करेंगे? सैलरी हमारी 3,000, किराया है 6-7 हज़ार, तो बताओ हम किराया देंगे या अपनी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? मैं पूरे भारतवर्ष के सामने ये विषय रखना चाहती हूँ। बहुत दर्दनाक विषय है, ये बहुत ज्वलंत विषय है, और एक महिला होने के नाते आप भूल जाइए मैं कौन हूँ, क्या हूं, लेकिन सिर्फ एक महिला होने के नाते ये जो तमाम महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, मैं इनका विषय आप लोगों की अदालत में डालना चाहती हूँ हिंदुस्तान, और आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ जो इन्होंने आवाज अभी उठाई और सही बात बोली कि बिजली का बिल फ्री करने से या अपनी बसों का किराया फ्री करने से घर में बच्चों के पेट नहीं भरते, दूध बच्चों को नहीं मुहैया कराया जाता, बल्कि इन वर्कर्स को, इन महिलाओं को इनका सम्मान दिया जाए, इनको इनका हक दिया जाए। 20 रुपए पर डे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अगर आपको दिया जाएगा तो आप अपना घर चला पाओगे? ये मेरा प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आपने तो दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर के एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें आपने बोला कि हम एमएलए लोगों को बड़ी कम तनख्वाह मिल रही है जी, और हमको जो तनख्वाह है वो ज्यादा मिलनी चाहिए, और 67% तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपने एक पूरे का पूरा पास करवा दिया एक बिल, और यहाँ पर इन महिलाओं को आप 20 रुपए दे रहे हैं। आप एक काम कीजिए, जो 67% है वो इन महिलाओं को दीजिए, और 20 रुपया आप और आपकी जो सरकार है वो लीजिए। ये मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, और मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि आप लोगों की लड़ाई हम बहुत जरूर लड़ेंगे। और एक बार आप सबसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भारत माता की जय, पूरी ताकत से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।